अच्छा आतिफ, ये बताइएगा, ये कहिएगा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस्तदा की गई थी, जो फैसला है जल्दी इसको सुना दिया जाए, तो ज़राए क्या बताते हैं? तहरीक इंसाफ तैयार है इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के लिए, मुकम्मल तौर पर फैसले का इंतजार कर रही थी? जी, तहरीक इंसाफ जो है वो चूंकि उसने आइंदा आम इंतखाबात में भी हिस्सा लेना है और उन इंतखाबी निशान बल्ले के निशान से ही हिस्सा लेना है, तो इसीलिए तहरीक इंसाफ मुंतज़िर थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो जल्द अज जल्द इस पर फैसला है, ताकि वो जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला हो उस हवाले से अपना आइंदा का जो हिकमत अमली है वो बना सके। चूंकि बार बार गुजारिश भी की गई, इस्तदा भी की गई इलेक्शन कमीशन से वो जल्द अज जल्द जो है वो फैसला सुनाए, ताकि उससे कबल जो है वो तहरीक इंसाफ अपना जो सियासी जमात के रजिस्ट्रेशन के लिए जो जरूरी होता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो भी जमा करवा दे और साथ ही अपने इंतखाबी निशान जो है उसके हसूल के लिए भी दरखास्त दे। ताहम अब जो चूंकि फैसला आ चुका है और इलेक्शन की भी आमद है, दिसंबर में इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा जो हमारे ज़राए के मुताबिक, और उससे कबल ही तहरीक इंसाफ अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो मुनक्कद करके विद इन 7 डेज जो है वो फिर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करवा देगी। अब तहरीक इंसाफ जो है उसकी जानिब से जो उनके जो सियासी रहनुमा हैं उनकी जानिब से सर जोड़ा जाएगा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने से मुतल्लिक जो है वो आइंदा। ठीक है आतिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद साहब ने। मियां शाहिद, आप बताएगा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये फैसला उस वक्त आया है जब इलेक्शन होने जा रहे हैं और हर पार्टी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मांग रही है, लेकिन एक अभी जो फैसला आया है उसमें तहरीक इंसाफ को एक इम्तहान में तो डाला गया है और उनको एक इम्तहान का सामना होगा जिसमें उनको दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो वाज़ेह है कि जो बल्ले का निशान है उनसे निशान अभी नहीं छीना गया और उनसे ये कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाए। रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करा के 7 रोज में रिपोर्ट दी जाए। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए गए 20 दिन में तो फिर जो है वो सूरत हाल बन सकती है कि जिसमें तहरीक इंसाफ जो है वो शायद इलेक्शन ना लड़ सके। तो इस हवाले से आज जो फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे और उनका प्रोसीजर जो था वो अडॉप्ट नहीं किया गया, इसलिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है दोबारा कराए जाए। 20 रोज का हुक्म दिया गया है और 20 रोज के अंदर अंदर पार्टी को इलेक्शन कराने हैं। अगर पार्टी इलेक्शन करा देती है तो फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो भी जमा करानी पड़ेगी और फिर ये देखना पड़ेगा क्या वो पार्टी के इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल होंगे या नहीं होंगे, वो बात की बात है। लेकिन आज का जो फैसला है, ठीक है, जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने होंगे इंट्रा पार्टी। बहुत शुक्रिया। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं सादिया सरवर। आपको अहम खबर दें कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। इसको महफूज किया गया था और आज इस फैसले को सुनाया जाना था और फैसला सुना दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तदा की गई थी कि जल्द अज जल्द फैसला सुना दिया जाए, तो फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला महफूज किया गया था और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है। कल फैसला महफूज किया गया था। पीटीआई बल्ले के निशान के लिए अहल है या नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सुनाया जाना था और फैसला अब सुना दिया गया है इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक। और 2 अगस्त को नोटिस इस मुतालिक जारी किया गया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर पीटीआई को बल्ले के निशान के लिए नाअहल क्यों ना कर दिया जाए, और इसी के ऊपर समाअत हुई थी और इसका फैसला महफूज किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आज ये फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया गया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया।
इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना होंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना होंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना होंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फैसला जो महफूज किया गया था आज सुना दिया गया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिया। अच्छा आतिफ, ये बताइएगा, ये कहिएगा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस्तदा की गई थी, जो फैसला है जल्दी इसको सुना दिया जाए, तो ज़राए क्या बताते हैं? तहरीक इंसाफ तैयार है इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के लिए, मुकम्मल तौर पर फैसले का इंतजार कर रही थी? जी, तहरीक इंसाफ जो है वो चूंकि उसने आइंदा आम इंतखाबात में भी हिस्सा लेना है और उन इंतखाबी निशान बल्ले के निशान से ही हिस्सा लेना है, तो इसीलिए तहरीक इंसाफ मुंतज़िर थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो जल्द अज जल्द इस पर फैसला आए, ताकि वो जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला हो उस हवाले से अपना आइंदा का जो हिकमत अमली है वो बना सके। चूंकि बार बार गुजारिश भी की गई, इस्तदा भी की गई इलेक्शन कमीशन से वो जल्द अज जल्द जो है वो फैसला सुनाए, ताकि उससे कबल जो है वो तहरीक इंसाफ अपना जो सियासी जमात के रजिस्ट्रेशन के लिए जो जरूरी होता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो भी जमा करवा दे और साथ ही अपने इंतखाबी निशान जो है उसके हसूल के लिए भी दरखास्त दे। ताहम अब जो चूंकि फैसला आ चुका है और इलेक्शन की भी आमद है, दिसंबर में इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा जो हमारे ज़राए के मुताबिक, और उससे कबल ही तहरीक इंसाफ अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो मुनक्कद करके विद इन 7 डेज जो है वो फिर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करवा देगी। अब तहरीक इंसाफ जो है उसकी जानिब से जो उनके जो सियासी रहनुमा हैं उनकी जानिब से सर जोड़ा जाएगा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने से मुतल्लिक जो है वो आइंदा। ठीक है आतिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद साहब ने। मियां शाहिद, आप बताएगा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये फैसला उस वक्त आया है जब इलेक्शन होने जा रहे हैं और हर पार्टी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मांग रही है, लेकिन एक अभी जो फैसला आया है उसमें तहरीक इंसाफ को एक इम्तहान में तो डाला गया है और उनको एक इम्तहान का सामना होगा जिसमें उनको दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो वाज़ेह है कि जो बल्ले का निशान है उनसे निशान अभी नहीं छीना गया और उनसे ये कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाए। रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करा के 7 रोज में रिपोर्ट दी जाए। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए गए 20 दिन में तो फिर जो है वो सूरत हाल बन सकती है कि जिसमें तहरीक इंसाफ जो है वो शायद इलेक्शन ना लड़ सके। तो इस हवाले से आज जो फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे और उनका प्रोसीजर जो था वो अडॉप्ट नहीं किया गया, इसलिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है दोबारा कराए जाए। 20 रोज का हुक्म दिया गया है और 20 रोज के अंदर पार्टी को इलेक्शन कराने हैं। अगर पार्टी इलेक्शन करा देती है तो फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो भी जमा करानी पड़ेगी और फिर ये देखना पड़ेगा क्या वो पार्टी के इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल होंगे या नहीं होंगे, वो बात की बात है। लेकिन आज का जो फैसला है, ठीक है, जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने होंगे इंट्रा पार्टी। बहुत शुक्रिया। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद थे।